உடஞ்சிச்சா? ஆமா. இப்படி நேரம் கோயம்புத்தூர் பக்கம் போயிட்டு இல்லைங்களா? போய் அப்படி திரும்பலான்ட்டு இப்படி திரும்பும்போது டப்புன்னு கீழே மரத்தில் அடிச்சு. அதுல இங்க என்ன வந்துச்சு? ஊட்டி குன்னூர் சைட்ல இருந்து வந்துச்சு. இப்படி போனுச்சு. நான் இங்க இருந்து அப்படியே பார்த்தேன். வெளியே அப்படி போகுது அப்படி பார்த்துக்கிட்டே ரொம்ப பக்கமா போச்சு. கொஞ்சம் இந்த மரத்தை ஒட்டி கொஞ்சம் மேல, இந்த மரத்தை ஒட்டி 1.5 அடி மேல அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. போயிட்டு அப்படி திரும்ப மாதிரி இருந்துச்சு. ஒய்யும் ஒரு சவுண்டு அப்படியே அப்படியே கீழே இறங்கினோடனே மரத்துல அடி, மரத்துல அந்த பலா மரத்துல ஒட்டி அப்படியே கீழே இறங்கிச்சு. வெடிக்கிற மாதிரி மேகமூட்டம் இருந்துச்சா? மேகமூட்டம் இதே மாதிரி இதே மாதிரி மேகமூட்டம் இல்ல. நல்லா பாத்தீங்களா? நல்லா பார்த்தேன். கீழே கீழே ஊத்து. கரண்ட் இல்ல, கரண்ட் அங்க அங்க ஒண்ணு இருக்கு. மேல ஒண்ணு இருந்துச்சு சார். எங்க? அங்க ஒண்ணு, இங்க ஒண்ணு, இங்க பாருங்க, இங்க ஒண்ணு, அங்க ஒண்ணு. எத்தனை பேர் இங்க தெரியுது. அந்த கை தெரியுது பாருங்க. மரத்துக்கடியில் ஒரு உயிர் இருக்குண்ணா. உடம்புனா அது எரிஞ்சிருச்சு. உடம்பு பிஜேபி தட இது கடையில் 2 இருக்கு. இங்க பாருங்க, உடம்ப பாருங்க. ஆபீஸ்ல சத்தம் போட போறோம். மடா நேரத்துல துடிக்கும். அத பாருங்க, கட்டுவா. நெட் கிடைக்கிறதுல எல்லாம் டோட்டல் இதா இருக்கு. சரி இங்க வலி 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 के उप प्रमुख पद को संभाला। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख पद में पदभार हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, विपिन सिंह रावत जी ने बहुत सारे उपाधि प्राप्त किया, जिसमें है परम वरिष्ठ सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति वरिष्ठ सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, वरिष्ठ सेवा पदक के द्वारा सम्मानित किया गया। जी हाँ, भारत के रक्षा प्रमुख में 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक कार्यकाल रहे। भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल रहा 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। उसके पास CDS की नियुक्ति हो गई। चलिए जानते हैं विपिन सिंह रावत जी के सैन्य कार्यकाल के संपूर्ण जानकारी के बारे में। सबसे पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग तृतीय कोर में 1 सितंबर 2014 से 23 नवंबर 2015 तक रहे। फिर जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ दक्षिणी कमांड संभाला उन्होंने 2015 से 31 जुलाई 2016 तक। फिर सेना के उपाध्यक्ष बने 1 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016। सेना के प्रमुख अधिकारी रहे 31 दिसंबर 2016 से 8 सितंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से विपिन रावत जी का सैन्य कार्यकाल रहा। विपिन सिंह रावत जी 63 वर्ष की आयु 16 मार्च 1958 में जन्मे और मृत्यु काल 8 दिसंबर 2021 आज के दिन हमने एक महान योद्धा को खो दिया। देश आज वाकई में गमगीन है। देश वाकई में आज खून के आंसू रो रहा है। दिल दुखी है पूरे देश का। भारत का एक सम्मानजनक व्यक्ति आज इस दुनिया से विदा हो गए हैं। अपने सेवा काल में भारत के महानुभाव यानी कि
जी हाँ दोस्तों, 7,000 लोगों का जान बचाना मामूली बात नहीं होता है। विपिन सिंह रावत वह सैनिक थे, वह योद्धा थे जिन्होंने 7,000 लोगों की जान बचाई। इस विषय में अगर कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। कई देशों में सेवा दिया, इंटरनेशनल जैसे नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान इत्यादि में। यूएन मिशन में भी भागीदारी रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, आप यह भी जानना चाहेंगे कि क्या सेना प्रमुख की तनख्वाह क्या थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेना प्रमुख जी का, विपिन सिंह रावत जी का तनख्वाह सेना में रहते हुए 2.5 लाख रुपया प्रति माह था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने सेनाध्यक्ष में रहते हुए 50,000 रुपया सिर्फ सैलरी लिया और बाकी सब पैसा पीएम फंड को डोनेट कर दिया। यह उनका कृतज्ञ और महानुभाव क्या थी, बताती है कि वे कितने महान व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम जी के बाद में विपिन सिंह रावत जी का नाम हमारे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। छोटी बातें भी विपिन सिंह रावत जी के बारे में जानेंगे, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बातें होती है दोस्तों। विपिन सिंह रावत जी एक बहुत अच्छे लेखक भी कहा जाता है। उनके लेख पत्रिकाओं और पब्लिश होते हैं। यह भारतीय राजनीतिक एवं अनेक तरह के कटाक्ष लिखते हैं, अनेक लेख में मदद करते हैं। राजनीतिक लेख भी इनका बहुत ही फेमस है। विपिन सिंह रावत सुविचार बहुत ही अच्छे थे और नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। C.D. Rawat was headed to Defence Services Staff College located in Wellington in Udhagamandalam, Ooty. The helicopter carrying him took off from Army base in Sulur near Coimbatore in Tamil Nadu. IAF helicopter crash. An Indian Air Force IAF helicopter carrying top defence personnel, including Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat and his wife Madhulika Rawat, crashed near Kannur in Tamil Nadu on Wednesday. According to initial reports, there were 14 people on board the ill-fated chopper. However, official passenger list mentioned names of 9 people: CD's General Bipin Rawat, Madhulika Rawat, Brigadier LS Lidar, Lieutenant Colonel Hajender Singh, NK Gaswek Singh, NK Jitendra Kumar, LNK Vivek Kumar. Local authorities said 7 people were killed in the tragic crash. CD's Rawat has been admitted to the hospital. Details about his condition is awaited. Defence Minister Rajnath Singh has briefed Prime Minister Narendra Modi over the accident. Rajnath Singh is also likely to make a statement in Parliament today. According to reports, C.D. Rawat was headed to Defence Services Staff College located in Wellington in Udhagamandalam, Ooty. The helicopter carrying him took off from Army base in Sulur near Coimbatore in Tamil Nadu. An IAF Mi-17V5 helicopter, with C.D.'s Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Kannur, Tamil Nadu. An inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident, the Indian Air Force said in a statement. The helicopter crashed in thickly forested hilly terrains of the Nilgiri Hills. Television images showed that charred remains of the helicopter were scattered over a large area on the hill. Multiple agencies are carrying out relief and rescue operations. However, difficult terrains make it tough for rescuers to carry out their work smoothly. C.D.'s General Rawat, 63,